दोस्तों, मैं एडवोकेट राजीव लोचन राइजिंग भारत में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है यूपी में कुछ नेताओं का बीजेपी छोड़कर जाना और किसी दूसरे पार्टी में शामिल होना या शामिल होने की कोशिश करना। दोस्तों, राजनीति में राजनेताओं का व्यवहार कई बार आइडियोलॉजी नहीं, सरकमस्टांसेस के द्वारा ड्राइव होता है। और ऐसा देखा गया है कि कई नेता जो समय के अनुसार ऑपोर्चुनिस्ट, जिसको हम अवसरवादी कह सकते हैं, कि जहां उन्हें लगता है कि अच्छी संभावनाएं हैं या अच्छे अवसर हैं तो वो वहां पे उन संभावनाओं को देखते हुए पार्टी बदल लेते हैं और दूसरी पार्टी में काम करते हैं या ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें दोनों तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे नेता भी हैं जो आइडियोलॉजी ड्रिवन होते हैं कि ठीक है, मेरी आइडियोलॉजी इस पार्टी के साथ नहीं मैच कर रही है, तो ठीक है, मैं इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूं जहां पे मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जो वो अपने लिए एक नेगोशिएटिंग पॉइंट की तलाश करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे लिए कितनी अच्छी संभावनाएं हैं, जहां आइडियोलॉजी नहीं, अपॉर्चुनिटी की बात होती है। इट्स मोर लाइक अ शेयरिंग अ पाई, कि केक का कितना बड़ा हिस्सा मैं ले सकता हूं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर वो हिस्सा उन्हें नहीं मिलता है तो वो निर्णय लेते हैं कि हम किसी और पार्टी में अपना हिस्सा ढूंढेंगे। अब सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे या तो आप बहुत पहले ही पार्टी छोड़ सकते थे, वो शायद 1 साल में भी पता चल जाए, 2 साल में पता चल जाए। लेकिन 5 साल आपने मलाई खाया और उसके बाद इलेक्शन से पहले जो है आपको लगता है कि नहीं, आपके लिए आपकी आइडियोलॉजी इससे मैच नहीं करती है, या तो ये वो उस तरह के नेता जो छोड़ के जा रहे हैं वो किसी कम्युनिटी ड्रिवन है, आइडियोलॉजी ड्रिवन नहीं है, और मोस्ट लाइक दे आर अपॉर्चुनिटी ड्रिवन। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी ड्रिवन मतलब अवसरवादिता कहाँ पे है। जब 2017 का चुनाव था और उस समय बीजेपी ने टारगेट किया, क्योंकि पहले वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बीजेपी ने टारगेट किया कि नहीं, अब हमें सत्ता में आना है। और तो उन्होंने वहाँ के जितने घटक दल थे या दूसरे पार्टी से भी काफ़ी लोग जो हैं वो आए और उनको उसके हिसाब से, क्योंकि उस समय उनकी नेगोशिएटिंग पावर ज़्यादा थी, क्योंकि बीजेपी उस समय उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी, जबकि जो लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छे परिणाम आए थे और सरकार की, मोदी सरकार की नीतियां भी बहुत अच्छी थी। उसका देशव्यापी लेवल पे, चाहे वो स्वच्छता मिशन की बात हो, जनधन योजना की बात हो, ये सब धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हो गया था। उज्ज्वला स्कीम भी काफ़ी स्प्रेड होना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें जो है वो यूपी में फैलने लग गई थी। बिजली की जो स्कीम थी वो भी काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक सो, वो भी, और उन्हें मोदी में भरोसा दिखा, तो कुछ ऐसी इस कारण से। लेकिन जैसे कि सरकार उस समय समाजवादी पार्टी की थी, और जब आपको
जब नया किला आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक योर न्यू फोर्ट, तो आपको जहाँ जहाँ से जो जो सहयोग मिल रहे थे उस सहयोग को आप लेकर और आगे चलने का कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोग आए और उनके नेता भी आए और जुड़े, लेकिन उनकी उस समय नेगोशिएटिंग पावर ज़्यादा थी, क्योंकि बीजेपी उस समय उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी, और इस वजह से उन्हें जो पाई का बड़ा शेयर, उनके हिसाब से जो भी उन्होंने डिमांड किया या नेगोशिएट किया, उन्हें उस समय मिला, और इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और 5 साल उन्होंने उसको एंजॉय भी किया। लेकिन 5 साल में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यूपी में अपना परफॉर्मेंस दिया, और जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो सरकारी योजनाओं का पब्लिक तक लाभ पहुंचाने का बात हो, हर एक एरिया में मुख्यमंत्री जी ने जो है सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया रिजल्ट दिया। और अंत में उन्होंने ये कह भी दिया कि भाई जो उनके काम से संतुष्ट हैं वो संतुष्ट हैं, और जो नहीं है उनको वो गला भी काट दे तो वो संतुष्ट नहीं हो सकते। तो ये कॉन्फिडेंस, ये कहने का कॉन्फिडेंस उसी नेता में आ सकता है जिसने वो 100% डिलीवरी दी है, जिन्होंने 18 घंटे काम किया है। तो इस वजह से जो बीजेपी की स्थिति है वो मजबूत स्थिति है, और नेचुरल बात है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एक आइडियोलॉजी ड्रिवेन पार्टी है। तो इसमें अब की स्थिति जो है वो 2017 की स्थिति से डिफरेंट है, क्योंकि अब लोगों के लिए भी ये ट्राइड एंड टेस्टेड गवर्नमेंट है कि उन्होंने इस गवर्नमेंट को, सरकार को मौका दिया। लीडरशिप इशू में कोई डाउट नहीं है। योगी जी ने जिस तरह से डिलीवरी दी है, जिस तरह से मोदी जी का जो है वो मार्गदर्शन है, तो ये जो कॉम्बिनेशन जो हुआ और उसका जो ज़मीन पे जो असर है वह बीजेपी को एक अलग आत्मविश्वास देता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी इस निर्णय लेने के पक्ष में है, या वो स्थिति में है कि वो चाहें तो जिन नेताओं ने परफॉर्मेंस दी है उनको टिकट मिलेगी, जिन नेताओं ने परफॉर्मेंस नहीं दी है उनकी टिकट कट भी सकती है, दैट इज देयर। और अब उनसे उस तरह की नेगोशिएशन की उम्मीद ये नेता जो एक बड़े पाई को एंजॉय कर रहे थे, वो नेगोशिएशन वो नहीं कर पाएंगे या वो सक्षम नहीं होंगे। तो जब इन नेताओं ने देखा कि, कहते हैं कि जैसे अब नेगोशिएशन में कई बात है, हॉट कोल्ड एंड ऑल लाइक अ फाइनली, एंड समटाइम जब वैसी स्थिति नहीं बन पा रही, जब उन्हें लगा कि उन्हें मन के मुताबिक या जो मौका की वो तलाश कर रहे हैं या जो पावर का जो वो शेयर वो चाह रहे हैं वो शायद उन्हें इस बार नहीं मिल पाएगा, तो वो धीरे धीरे अपने लिए नई संभावनाएं या नए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं को ये भी समझना ज़रूरी है कि 2014 के बाद भारत में डिजिटल इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मोबाइल फ़ोन की रीच बहुत तेज़ी से बढ़ी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरह का एक्सेस बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो अब अगर वो ये समझ रहे हैं कि जनता बेवकूफ़ है, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जो जाति, समाज, संप्रदाय के नाम से जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि आज वो अपनी जो अवसरवादिता का जो व्यवहार है उसके द्वारा वो फिर से वोट पालेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जनता को एडमिनिस्ट्रेशन, विकास का स्वाद मिलने लगा है, महसूस होने लगा है, परिवर्तन दिखाई देने लगा है। तो ऐसी स्थिति में जनता को बेवकूफ़ बनाना उतना आसान नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जनता को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग सत्ता का मजा लेकर 5 साल और अब नए अवसर की तलाश में निकले हुए हैं, तो ये जनता है
जो सब जानती है, और उन्हें आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो उन्हें इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।